अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला वअक़िम्नस्सलात वआतीनज़्ज़कात वअतिअनल्लाह वरसूलह इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर्रिज्स अहलल बैति वयुतह्हिरकुम तत्हीरा। मेरे दोस्तों और अजीज साथियों और दीनी भाइयों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान चल रहा है। मैंने गुज़िश्ता कई जुम्मों में आप हज़रात के सामने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले मक्कतुल मुकर्रमा की क्या हालत थी, यानी वहाँ के जो ग़ुलाम थे उनकी क्या हालत थी, जो किसान थे, जो मजदूर थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले उन सब की क्या हालत थी वो मैंने बता दिया। आज जो मेरा मौजू है वो असल ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले मक्कतुल मुकर्रमा में औरतों की क्या हालत थी। तो ईरान और रोम दो बड़े बड़े ताकतवर मुल्क उस वक्त में थे। वहाँ पर औरतों की मंडियाँ लगती थी, उनकी कोई इज्जत नहीं थी। अगर वो बच्चा जने तब भी वो बुराई के लिए, बच्चा ना जने तब भी वो बुराई के लिए, किसी औरत की कोई इज्जत नहीं थी। ये तसव्वुर ही नहीं था कि ये माँ है तो इसकी इज्जत करनी चाहिए, ये बीवी है तो इनकी इज्जत करनी चाहिए, ये बहन है या बेटी है। ऐसा कोई तसव्वुर ज़माने जाहिलियत में था ही नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, ये तालीम दी कि अगर औरत तुम्हारी माँ है तो तुम्हारे ज़िम्मे उसकी इज्जत करना फर्ज है। भाई हम और आप पूरी दुनिया में इतनी सारी इबादतें क्यों करते हैं? यही तो चाहते हैं ना कि किसी तरह अल्लाह तबारक व तआला का महबूब बन जाऊं, अल्लाह तबारक व तआला का मकबूल बंदा बन जाऊं। अरे पीराने पीर गुजरे, औलिया अल्लाह गुजरे, ताबीईन तबे ताबीईन गुजरे, उन्होंने इबादत की, पूरी पूरी रात जन्नत की तलाश में घूमते रहे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने के बाद क्या फरमाया? अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे। उसी तरह इस्लाम आने से पहले औरतों की यह हालत थी कि सुर्खी पाउडर लगाकर उन्हें मार्केट में फरोख्त किया जाता। लोग जैसे सामान खरीदते हैं वैसे औरतों को खरीद कर अपने घर लेकर जाते। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स गैर महरम औरत की तरफ देखता है तो क़यामत के दिन उसकी आंख में शीशा पिघला कर डाला जाएगा। ये तालीम हमें किसने दी? औरतों को यह मकाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद मिला। आप देखिए कि जिस वक्त ज़माने जाहिलियत जिसको कहा गया, उसमें बेवाओं के लिए कोई इज्जत नहीं थी। अगर 16 साल की उम्र में किसी लड़की का निकाह हो जाए और 5 महीने के बाद उनका शौहर इंतकाल हो जाए तो 16.5 साल की उम्र में वो औरत बेवा हो जाए तो पूरी जिंदगी उनको उसी हालत में गुजारनी पड़ती थी। उनसे निकाह करना किसी के लिए दुरुस्त नहीं था, कोई उनसे निकाह करने के लिए राजी नहीं होता था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादी की।
उनमें से सिर्फ एक औरत ऐसी थी जो कुंवारी थी। बाकी 10 की 10 औरतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवाओं से शादी की। किसी की उम्र 55 साल, किसी की 48 साल, किसी की 33 साल, किसी की 42 साल। इस उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त औरतों को वो मकाम दिया कि जिनसे शादी करने के लिए कोई रिवाज नहीं था, कोई तरीका नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पर बेवाओं को सहारा दिया। वो बिस्तर जिस पर आसमान से कुरान उतरता था, वो बिस्तर जहां पर हज़रत जिब्राइल अमीन तशरीफ लाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवाओं को उन बिस्तरों पर सुलाया। एक औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा कि आप कौन हैं? वो औरत कहने लगी कि मैं फलां सहाबी की बीवी हूँ, मेरे खाविंद का फलां जंग में इंतकाल हो गया, अब मैं बेवा हूँ। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने देखा कि उस औरत के साथ 2 बच्ची हैं। एक तो उस औरत के गोद में है और दूसरी बच्ची उंगली पकड़कर खड़ी है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा कि क्या ये बच्चे बीमार हैं, इतने कमजोर क्यों हैं? उस औरत ने जवाब दिया कि ये बीमार नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं है, खिलाने वाला कोई नहीं है। कई दिन हो गए इन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया और मैं भी कई दिनों से भूखी हूं। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रोने लगी, फौरन अपने घर के अंदर तशरीफ ले गई। एक तो शादान में देखा वहां पर 2 खजूर पड़े हुए थे। उनको उठाकर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बाहर आई कि एक खजूर दोनों बच्चों को आधा आधा करके दे देंगे और एक खजूर वो औरत खा लेगी। जैसे ही अम्मा आयशा बाहर आई, दोनों बच्चे भूखे थे, दोनों ने वो खजूर झपट से छीनकर अपने मुंह में डाल दिया। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सोचने लगी कि ये औरत तो फिर भूखी रह गई। फिर दोबारा घर के अंदर तशरीफ ले गई। वहां पर देखा तो एक तो शादान में एक खजूर पड़ा हुआ था, वो उठाकर बाहर लाई कि चलो बच्चों ने तो खा लिया, अब ये औरत भी खा ले। जैसे ही वो खजूर लेकर बाहर आई, अभी दोनों जो बच्चियां थी उनका जो भूख था वो 2 खजूर से पेट भरने वाला है। फौरन दोनों बच्चियों ने फिर झपट मारकर अम्मा आयशा के हाथ से वो खजूर छीन ली। उनकी माँ ने खजूर के 2 टुकड़े करके एक टुकड़ा एक बच्ची को दिया, दूसरा टुकड़ा दूसरी बच्ची को दिया और वहां से चली गई। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सोचती रह गई कि आखिर उस औरत ने कुछ भी नहीं खाया और मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। शाम जब हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रो रो कर ये वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए आयशा सुनो, अगर वो औरत कहीं पर मिल जाए तो उस औरत को ये खबर दे देना, ये पैगाम दे देना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उस औरत पर जन्नत वाजिब है। तो ये मकाम औरतों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, इस्लाम ने दिया। आज हमारी माएँ और बहनें कहती हैं कि इस्लाम ने औरतों को घरों के अंदर कैद कर दिया। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ज़माने जाहिलियत में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं थी, कोई वक़ात नहीं थी। जो चाहता तुम्हें खरीद कर ले जाता, तुम्हें अपने घर की बांदियां बनाता। लेकिन इस्लाम आने के बाद तुम्हें वो मकाम मिला जो तुम्हें मिलना चाहिए। उसी तरीके से जिंदा दरगोर करने का वाक़या आपने बारहा सुना होगा। एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और कहा कि अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ फरमा दे, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जरा बताओ कि वो गुनाह कौन सा है। वो सहाबी कहने लगा कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, अगर मैं ईमान ले आऊं तो क्या वो गुनाह हमारे माफ हो जाएंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
फरमाया कि जरा गुनाह तो बयान करो। वो सहाबी अपना वाकया बयान करते हैं कि जिस गांव में मैं रहता था वहां पर एक सरदार ने यह कानून बनाया था कि अगर किसी औरत में बच्ची पैदा हो, किसी घर में बच्ची पैदा हो, तो उस बच्ची को जिंदा दरगोर कर दिया जाए। अगर कोई शख्स इसके खिलाफ काम करेगा तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा। फिर उस सहाबी ने बयान किया कि देखिए, मेरे वहां 13 साल की उम्र में, शादी के 13 साल के बाद मेरे घर में एक बच्ची पैदा हुई। हमने 2 साल तक उस बच्ची को छुपा कर रखा, सरदार के सामने आने नहीं दिया, किसी के सामने ये बात आने नहीं दिया कि हमारे घर में बच्ची है। खैर एक दिन ये बात पहुंचते पहुंचते सरदार तक पहुंच गई। सरदार ने चौक में पकड़कर मुझे खूब मारा, गालियां दी, परेशान किया कि तूने हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। और उसने कहा कि अगर कल तक तू अपनी बच्ची को जिंदा दरगोर नहीं करता तो कल तुझे कत्ल कर दिया जाएगा। मैं घबरा गया, मैं घर आया, अपनी बीवी से कहा कि इस बच्ची को तैयार करो। उसकी अम्मी ने तैयार किया और मैंने कहा कि चलो इनके मामू के वहां छोड़ कर आए। मैंने कुदाल हाथ में ली, उस बच्ची को साथ लिया, जंगल में लेकर गया, वहां पर कब्र खोदने लगा। वो बच्ची कहने लगी कि अब्बा जान, यहाँ पर तो मेरे मामू का घर नहीं है। मैंने कहा कि खामोश हो जा, चुप जा। मैं फौरन कब्र खोदना शुरू कर दिया। वो छोटी सी बच्ची अपने दामन में मिट्टी उठा उठा कर मेरा सपोर्ट कर रही थी, कब्र खुदवाने में मेरी मदद कर रही थी। मैंने कुछ नहीं देखा। कब्र खुदने के बाद उस बच्ची को जिंदा उसमें दफन कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कई दिन हो गए, कई जमाने हो गए, आज तक वो बच्ची मेरे ख्वाब में आती है और आकर कहती है कि अब्बा जान, मेरी वजह से आपको कयामत के दिन जहन्नम में जाना पड़ेगा। अल्लाह के नबी जरा मुझे बताएं कि इसका कोई हल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रो कर फरमाने लगे कि भाई, जो गलती तुझसे ज़माने जाहिलियत में हुई वो हो गई। आज अगर तू सच्ची तौबा कर ले और कलमा पढ़ ले तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, अल्लाह तबारक व तआला गफूर और रहीम है, वो तुम्हारी गुनाहों को बख्श देगा। खैर उस सहाबी ने कलमा पढ़ लिया और वो मुसलमान हो गए। तो मेरे दोस्तों, इस वाक़ये को बताकर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ज़माने जाहिलियत में औरतों की कोई इज्जत नहीं थी। आज जो औरतों को इज्जत मिली है वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की वजह से मिली है। बाकी इंशाअल्लाह फिर अगले हफ्ते में मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत कैसे हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन, लड़कपन कैसा गुजरा, उसके बारे में बताऊंगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।